साथियों नमस्कार। आज हम पर्यटन यात्रा में चल रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कृष्ण मृग अभयारण्य ताल छापर। जी हाँ, ये ताल छापर चूरू जिले में आया हुआ है और इस समय हम सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से अगला ही स्टेशन यानी सुजानगढ़ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर ये ताल छापर है। आइए ताल छापर की यात्रा करते हैं और देखते हैं कृष्ण मृग, जिन्हें कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहे, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। कभी हिंदुस्तान के संतों ने मनुष्य को चेताते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का निवास है, और कुछ वैसी ही कस्तूरी जो मृग की नाभि में पाया जाता है। हम ताल छापर पहुंच चुके हैं, ताल छापर रेलवे स्टेशन। आइए साथियों नमस्कार, ताल छापर हम पहुंच चुके हैं। आइए ये ताल छापर, यहाँ पर कृष्ण मृग अभयारण्य जो सेंचुरी है, यहाँ से ताल छापर 5 किलोमीटर दूर। आइए हमारे साथ पर्यटन यात्रा में देखते रहिए, चलते रहिए, इस पूरी यात्रा का आनंद लेते हैं। हम पहुँचे हैं ताल छापर, और ये ताल छापर जोधपुर से रेवाड़ी चलने वाले इस रेल मार्ग पर स्थित है। आइए ताल छापर का आनंद लेते हैं। ताल छापर, ताल का अर्थ एक मैदान होता है, छापर यहाँ गांव का नाम, और रेलवे स्टेशन पर ही सुंदर, अति सुंदर ताल छापर अभयारण्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और इस अभयारण्य में पाए जाने वाले विभिन्न वन्य जीव और पक्षियों के नयनाभिराम तैलचित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं। वाह, अद्भुत। अंबुजा फाउंडेशन की ओर से ये सब कलाकारी, चित्रकारी की गई है। एक्सप्रेस गाड़ियाँ जो होती है वो सुजानगढ़ रुकती है, तो यदि आप सुजानगढ़ उतरते हैं तो सुजानगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है ये बस, और रेलवे स्टेशन हालांकि 12 किलोमीटर है, पर सुजानगढ़ से सीधा ताल छापर यदि बस के माध्यम से बनाएंगे तो 20 किलोमीटर पड़ता है। आइए ताल छापर चलते हैं अपन। रेलवे स्टेशन से अब अपन निकलते हैं, और यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि आप जब भी आते हैं रेलवे के समय के अनुसार यहाँ पर एक बस तैयार रहती है किसी भी समय, यानी आपको किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पर नहीं होती। ये बस मात्र 20 रुपये का टिकट ताल छापर बस स्टेशन पर आपको छोड़ती है। ये ताल छापर शेखावटी क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्राचीन एक छोटा सा कस्बा। सुजानगढ़ आप सभी जानते हैं, आदरणीय राजस्थानी के मूर्धन्य साहित्यकार कन्हैयालाल जी सेठिया, आप सभी ने सुनी होगी, अरे घासरी रोटी ही गदवन बिलाउड़ो ले भाग्यो, ना नो सो अमरियो चिक पड़ियो राणा रो सोयो दुख जागियो। वही कन्हैयालाल सेठिया जो सुजानगढ़ के थे। और हम पहुंच चुके हैं ताल छापर। ये बस स्टेशन, चारों ओर सुविधाएं, खाने पीने की यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं। पास ही सुल्क कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था, जैन विश्रामालय। और आइए अब अपन चलते हैं सेंचुरी की ओर। सेंचुरी में, जो सेंचुरी यहाँ से मात्र, ये मैं इस समय ताल छापर बस स्टेशन पर खड़ा हूँ, और यहाँ से मात्र 150 से 200 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर सेंचुरी में घूमने का सबसे अच्छा जरिया कोई है तो ये तांगा है। यहाँ पर ओमर दीन जी है जो ओम जी के नाम से भी मशहूर है, और ये हमें आज पूरी सेंचुरी घुमाएंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए सेंचुरी घूमते हैं। चलिए साहब। और ये सेंचुरी की यात्रा, यानी ये सेंचुरी के अंदर इनको
घूमने और घुमाने का बहुत अच्छा अनुभव है। तो जब भी आप यहाँ पर पधारें, बस स्टेशन पर ही ये तांगा मिल जाता है। और यदि बस स्टेशन पर तांगा नहीं भी है तो आप सेंचुरी जाएंगे मात्र 200 मीटर की दूरी पर, और वहाँ से ये तालछापर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालछापर का विहंगम दृश्य, और विद्यालय के बिल्कुल पड़ोस में, बिल्कुल बाईं तरफ। लीजिए साथियों, हम पहुंच चुके हैं तालछापर कृष्ण मृग अभयारण्य। आइए प्रवेश करते हैं, चलते रहिए हमारे साथ। इस पूरी यात्रा का लुत्फ यदि आपको लेना है तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। बहुत ही रोमांचक ये यात्रा रहने वाली है। लीजिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर ने हमारा स्वागत किया, और विगत दिनों में हमने मोर को इतने नज़दीक से कभी नहीं देखा। और ये यहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं सेंचुरी के, वन्य जीव अभयारण्य तालछापर सेंचुरी, ये यहाँ पर नैना बेनाम विभिन्न पक्षियों की स्टैचू लगी हुई है, मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, एकदम जीवित सजीव। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं इन तस्वीरों के साथ अवश्य ही इन पलों को यादगार के रूप में बनाते हैं, और यही है वो चिंकारा जिसे कृष्ण। तो साथियों, हम आप पहुँचे हैं अभयारण्य तालछापर, और यहाँ अब हम प्रवेश करने वाले हैं। भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ 85 रुपये का टिकट है, और विदेशी नागरिकों के लिए 450 रुपये का। भारतीय छात्र और विद्यार्थी के लिए कंसेक्शन है 40 रुपये, और वाहन शुल्क यदि तांगा है आपके पास तो 100 रुपये, और अन्य कार या जीप वगैरह कोई है तो 305 रुपये। तो यहाँ पर हमने टिकट ले लिया है, और आइए देखते हैं इस सेंचुरी को नज़दीक से और समझते हैं इस पर्यावरण प्रेमी को। और आप भी जो भी पर्यटक इस शेखावटी क्षेत्र में आते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप समय निकालकर तालछापर आप ज़रूर पधारें। और तालछापर अभयारण्य है जो कस्तूरी मृग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है संपूर्ण विश्व में। आप ज़रूर पधारें और अपना जो वन्य जीव प्रेम है वो बताएं। आइए हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही साथियों, अजीबोगरीब नज़ारा अपना आप में विश्व का 8वां आश्चर्य अपन कह सकते हैं। हमारे साथी अमरुद्दीन जी साहब, इन्होंने आवाज़ लगाई राजू राजू। तो देखिए सामने से 2 चिंकारा, 2 हिरण दौड़ते हुए, उनकी आवाज़ पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य मैंने कभी पहले नहीं देखा। ठीक, लोग कुत्तों को जरूर देखा होगा, बिल्ली को देखा है, गायों को देखा है, पर हिरण को इस प्रकार आवाज़ पर दौड़ते हुए नज़दीक आ रहे हैं। जीवन के अमूल्य पल इतने नज़दीक से, यद्यपि यहाँ पर इनको खिलाने की मना है, फिर भी ये हमारा इन जीव जंतुओं के प्रति असीम प्रेम, यही है वो चिंकारा कृष्ण मृग जिसकी खोज में हम यहाँ आए थे, यही था। और ये दूर दूर तक फैला हुआ 10,000 एकड़ में फैला हुआ ये अभयारण्य, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4,000 हिरण हिरनियाँ इसमें हैं। जगह जगह पानी के छोटे तालाब, कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली तालाब। राजस्थान में दोहरों धरती के बीच में एक बहुत ही मशहूर प्रेम कथा, कुछ ऐसा ही तालाब रहा होगा जहाँ पर एक छोटा सा जलाशय और उसमें थोड़ा सा कीचड़, और उसके पास में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा मृत अवस्था में पड़ा था। 2 सखियाँ उधर से गुजर रही थी। सखियों ने जब ये दृश्य देखा तो एक सखी ने उत्सुकतावश दूसरे से पूछा, ना कोई दिखे पारगी, ना कोई दिखे पारगी, ना लाग्यो दिखे बाण, मैं थने पूछूं हे सखी, एक किणवित तजिया प्राण। हे सखी,
ना तो इनके कोई लगी हुई है, ना कोई इनके घाव है, कोई शिकारी भी नहीं दिख रहा है। ये मरे तो मरे कैसे? दूसरी सखी जो कुछ समझदार थी, वो सारा माजरा समझ गई कि ये मामला और कुछ नहीं, ये मात्र लव अफेयर्स है। वो समझाती है कि राजस्थान की ये प्रेम की पराकाष्ठा है, और वो कहती है कि नेह गणो नीर थोड़ो लाग्यो प्रीत रो बाण, तू पी कहवता ये दोनों तजिया प्राण। ये प्रेमी जोड़ा जो है हिरण और हिरणी का, इन दोनों के बीच में इतना प्रेम और पानी बहुत थोड़ा। राजस्थान के अंदर रेगिस्तान में वैसे भी पानी की कमी है, या पानी की कमी थी, और दोनों एक दूसरे के प्रेम के वशीभूत। वो कहता है कि तू पी ले, वो कहे नहीं तू पी ले। इस प्रकार तू पी कहवता दोनों तजिया प्राण, दोनों ही पानी पिए बिना रह गए और एक दूसरे की मनोहार। ये थी प्रेम की पराकाष्ठा। कुछ ऐसा ही दृश्य हमारे साथ हमारी श्रीमती कंजे, जो हमेशा मेरे सहयात्री रहती है। जीवन की गाड़ी में तो है ही है, बाकी पर्यटन यात्रा में भी हमेशा मेरे साथ रहती है। और ये हमारी भतीजी सरिता मेरता रोड से, जो हमेशा हमारे पर्यटन यात्रा में आज हमारे साथ है। यहाँ साथियों एक विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। आपको जो रोड की ट्रैक है, जो कच्चा रास्ता बना हुआ है, जिसके ऊपर तांगा चल रहा है, या आपकी गाड़ी है तो उस गाड़ी चला रहे हैं, आप उस गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते। रोड के दाएं और बाएं घास में नहीं जा सकते, आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांप भी रहते हैं, विभिन्न प्रकार की अन्य जीव जंतु भी हैं। तो आप इसका पूरा ध्यान रखें, अन्यथा जगह जगह पूरे परिसर में 10,000 एकड़ में, इस पूरे अभयारण्य में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ का जो कैमरा है वो आपकी तस्वीर कैद कर लेता है, आपकी गलती को कैद कर लेता है, और आप जब वापस निकलेंगे बाहर तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और देखिए साथियों, बहुत ही एक ज़बरदस्त, देखो बिल्कुल टोला का टोला, बिल्कुल टोली, ये हिरणियों का टोला, ये कस्तूरी मृग का बिल्कुल टोला। देखिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, ज़बरदस्त, ये कुलाचे भरते हुए, इसे कहते हैं हिरणों की कुलाचे भरना। वाह अद्भुत। जीवन में इस प्रकार का दृश्य मैं पहली बार देख रहा हूँ। किताबों पे पढ़ा था, सुना था, किताबों में लोगों के मुंह से सुना था, 1 2 3 4 हज़ारों की संख्या में। वाह, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मेरी आंखें आतुर थी, और इसी दृश्य को देखने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे एक बहुत ही बड़ा तालाब, जिसे अपन कहते हैं वाटर पॉइंट। इन्हीं वाटर पॉइंट के माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये गजब, देखिए आप, 1 2 3 सैकड़ों की संख्या में हिरण, सैकड़ों की संख्या कुलचे मार हमारी रोड क्रॉस कर रहे हैं। देखिए आप, ज़बरदस्त। ओह वाह, बड़े सुकून देने वाला ये दृश्य। ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा अपने आप में पूर्णता को पाए। आप भी जब भी यहाँ पर पधारें तालछापर, तो ज़रूर इन दृश्यों को जीवंत करें। मैं सभी पर्यटकों से निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप सालासर बालाजी आते हैं तो सुजानगढ़ से सालासर बालाजी लगभग 20 किलोमीटर है, और सुजानगढ़ से ही तालछापर 12 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों थोड़ा सा अपोजिट साइड में है, पर सुजानगढ़ से यदि आप 2 घंटे का भी समय निकालेंगे, 2-3 घंटे का, तो आप ये तालछापर का आनंद ले पाएंगे। इस अभयारण्य में जगह जगह इस प्रकार के वाटर पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पर पानी ट्यूबवेल के माध्यम से इसके अंदर पानी भरा जाता है। बड़े तालाब, जैसे सामने बड़ा तालाब दिख रहा है, ये भी वाटर पॉइंट है। यहाँ पर बारिश से भी इकट्ठा होता है, बारिश नहीं होती है तो ट्यूबवेल से भरा जाता है। और इन्हीं वाटर पॉइंट पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पर वन्य जीवों की जब गणना की जाती है, तो इसी प्रकार के वाटर पॉइंट होते हैं। वहाँ पर कैमरे लगाकर या
अन्य वन्यकर्मी या स्वयंसेवक जो भी हैं वो बैठते हैं मचान पर और वन्य जीवों की गणना करते हैं। आइए ताल छापर की कुछ यादें। ये ताल छापर जो रेगिस्तानी भाग में ही राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित। साथियों, हम आए हैं ताल छापर और ताल छापर में हमारे सारथी बने थे भाई अमरुद्दीन जी। क्यों सर? अमरुद्दीन जी जो ओम जी के नाम से भी मशहूर है। इन्होंने हमें तांगे से घुमाया है और हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। तो आइए कुछ इस ताल छापर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय दो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद उमरुद्दीन है। थोड़ा जोर से आराम से। मोहम्मद उमरुद्दीन जी साहब। हाँ, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर ये ताल छापर जो अभयारण्य है, इसके अंदर कुल कितने लगभग हिरण हिरनी है? इसमें लगभग 4000 के नत्र है। 4000 के आसपास। अच्छा, कितनी तरह के हैं ये, कितनी जातियों के हैं इसके अंदर? ये 2 जातियों की है। ज़्यादातर 2 जातियों के। कौन कौन सी है? एक तो चिंकारा जाति का होता है, एक कृष्ण मर्ग होता है। एक कृष्ण मर्ग होता है। अच्छा, इसमें नर और मादा की कैसे पहचान होती है? जो मादा है उनके सींग नहीं होते हैं। अच्छा, और जो नर होता है उनके सींग होते हैं। नर होते हैं, उनके सींग होते हैं। अच्छा, ये इनके भोजन की क्या व्यवस्था होती है? ये घास खाती है? कौन सी घास है? इस घास को क्या कहते हैं? ये मोतिया घास है। मोतिया घास है, इसे मोतिया घास कहते हैं। ये चौमासे में ही होती है तैयार ये? हाँ, बारिश से ये तैयार हो जाती है। बारिश से तैयार होती है और फिर साल भर चलती है ये साल भर चलती रहती है। इनका खाना यही है। इनका खाना यही है। अच्छा, इनके पेयजल की क्या व्यवस्था होती है? ये तालाब, इस ताल के अंदर 5 पौंड बनाए हुए हैं। 5 पौंड बनाए। ये उनमें पानी की सप्लाई होती है और बारिश का पानी भी होता है। बारिश का पानी भी होता है। और अच्छा, ये अभयारण्य मतलब 12 ही महीना पर्यटकों के लिए खुला रहता है या कभी बंद भी रहता है? ये तो 12 महीने खुला रहता है। अच्छा, इसका समय क्या है आप भी बता दें थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। सूर्योदय के बाद में, सूर्य उगे होने के बाद में, सूर्यास्त के बाद में बंद हो जाता है। अच्छा, सूर्योदय से सूर्यास्त के लिए, या यूँ समझे अपन सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक का यहाँ समय रहता है। और यहाँ पर अंदर घूमने के लिए जैसे हमने व्यवस्था की थी, तांगे की व्यवस्था है। आप खुद तांगे के ऑनर हैं और लंबे समय तक यहाँ आते जाते रहे हैं। इनकी भाषा, जो हिरण है वो इनकी भाषा पहचानते हैं। आप जैसे आवाज़ लगाते हैं वो हिरण हिरनी दौड़े चले आते हैं बच्चे इनके पास। इतना इनका वात्सल्य, इतना इनका प्रेम है। और इस अभयारण्य में और कौन कौन से जानवर हैं? इसमें नीलगाय भी है और लोमड़ी भी है। अच्छा, और जंगली खरगोश भी है। जंगली खरगोश। अच्छा, पक्षी वगैरह भी इसके अंदर आते हैं? पक्षी भी है बहुत। वो साइबेरियन क्रेन भी आती है। साइबेरियन क्रेन आती है। ये नवंबर से फरवरी तक रहती है। नवंबर से फरवरी तक क्रेन देते हैं। हाँ। ये कितनी बड़ी मात्रा में रहती है? कितनी संख्या में आती है? ये लगभग 2000 के लगभग। 2000 के लगभग। तो उस समय का दृश्य सर्दियों के अंदर देखने का एक अलग ही आनंद आता है। हालांकि वो कई प्रकार के पक्षी आते हैं। कई प्रकार के पक्षी आते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उनकी सावधानी के लिए क्या क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? बताओगे इनके यहाँ क्या नहीं करना चाहिए इसके अंदर? उसके अंदर घास के अंदर नहीं घूमना चाहिए। जो रास्ते बनाए हुए हैं रास्ते चलना चाहिए। हिरणों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए और कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। एक तो प्रदूषण नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक बिल्कुल यहाँ पर प्रतिबंधित है। और इसके अतिरिक्त जो रोड बनी हुई है पर्यटकों के जाने के लिए, गाड़ियों के जाने के लिए, उस रास्ते से छोड़कर आप दाएं बाएं नीचे नहीं उतर सकते, घास के अंदर नहीं घूम सकते और हिरणों के पीछे नहीं दौड़ सकते। अच्छा, इसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? ये सुजानगढ़ से कितना किलोमीटर पड़ता है? सुजानगढ़ से 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पड़ता है। चलो, बहुत अच्छी जानकारी मिली सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पर्यटन यात्रा की तरफ से। मैं जितने भी पर्यटन यात्रा के दर्शक हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी शेखावटी क्षेत्र में पधारिए। शेखावटी क्षेत्र है राजस्थान, शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी कहलाता है। चूरू शेखावटी है, सुजानगढ़ क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जब भी आप पधारे चूरू क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर सुजानगढ़ है। सुजानगढ़ के पास में आचार्य तुलसी की जो कर्मभूमि जन्मभूमि है लाडनू, और इसके पास में ही ये जो भी पर्यटक यहाँ आना चाहे, यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। बस स्टेशन के ऊपर भी नहाने धोने की सुविधा है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है और मात्र 200 मीटर की दूरी पर ये सेंचुरी बहुत ही सस्ती है। और यदि 2 घंटे भी आप अंदर घूम लिए तो आपको लगेगा कि जीवन में आपने बहुत कुछ किया है। आप पहाड़ों में घूमते हैं, आप शेर देखते हैं, भालू देखते हैं, आप ये
पब्लिक पार्क जाते हैं। जो ब्लैक कलर होता है वो नर का 3 वर्ष के बाद में ब्लैक कलर होता है। जो नर अच्छा, होता है। नर जो हिरण होता है वो पहले भूरा रहता है, हाँ, तो धीरे 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 वो 3 साल के अंदर वो काला होता 3 वर्ष के बाद में वो धीरे धीरे काला होने लग जाता है। काला होता है। अच्छा, यहाँ पर इनके खाने पीने की इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, ये घास ही खाता है। अच्छा, जो इनका अकाल पड़ जावे। इनका प्रजनन का काल कब होता है? इनके बच्चे कब होते हैं? कुछ मौसम ये होता है? इनके बच्चे ये साल में 2 बार गर्भ से रहती है। अच्छा, साल में 2 बार हो जाते हैं। ये 6 महीनों से गर्भ हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। तो अब सभी का ये मैं बच्चा एक खिलाती है। एक तो एक खिला रही है। अच्छा, एक ही बच्चा होता है, एक बार में एक बच्चा होता है। और किसी ने इसी बच्चे का हाथ लगा लिया हाँ। तो बाद में वो प्रेम नहीं करेगी। अच्छा, उस बच्चे से प्रेम नहीं करेगी। हाँ, बच्चे से प्रेम नहीं करेगी। बाकी ये शाकाहारी जीव जंतु है। शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन यात्रा के लिए मैं शरण कुमार लश्कर बोलूँगा। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी पधारें इस ताल छापर अभ्यारण्य में, आप जरूर पधारें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। और हमारे इस यात्रा के सारथी हैं हमारे, लो इधर आओ तमाम, ये हमारे सहयात्री सहगामिनी और जीवन संगिनी हमारी गोल्ड, ये हमेशा हमारे साथ रहती है हमारी यात्रा में। और आप हमारे सारथी जिन्होंने हमें यहाँ घुमाया है। और कैमरामैन जो हमारी भतीजी है सरिता मेरे तौर से, उनकी तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।